राजस्थान की धरती पर बसा थार का रेगिस्तान, जहां रेत का समंदर फैला हुआ था। दूर दूर तक बस सुनहरी बालू के टीले, बीच बीच में सूखे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा के साथ अजीब सी कराहती आवाजें निकालती थीं। दिन में ये धरती अंगारों सी तपती थी और रात में ठंडी हवाएं जैसे चाकू की धार बन जाती थीं। इसी वीरान सुनसान जगह के बीचों बीच खड़ा था एक जर्जर कच्ची मिट्टी का घर। उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं, छत जगह जगह से झुकी हुई। बाहर कोई बस्ती नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, बस अकेलापन और सन्नाटा। यही था उस वृद्ध साधु हरिदास का घर। हरिदास की उम्र लगभग 75 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में गहराई और होठों पर हमेशा कोई मंत्र बुदबुदाते रहते। लोग कहते थे कि वो पहले किसी बड़े नगर के विद्वान ब्राह्मण थे, मगर जीवन के किसी रहस्य ने उन्हें यहां इस वीराने में ला फेंका। अब वे यहां वर्षों से अकेले रहते थे। दिन में वे प्रार्थना, जप और ध्यान में लीन रहते, पर जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा घिरता, उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती। जैसे रात उनके भीतर कोई दबी हुई आग जगा देती हो। कभी वे खुद से बातें करते, कभी आंगन में इधर उधर टहलते। उस रात भी हवा में गहराई थी। चांदनी रेत पर सफेद चादर सी बिछी हुई थी। हरिदास अपने खाट पर लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर। तभी अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। हरिदास चौंक कर उठ बैठे। इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने मन ही मन सोचा। आज तक किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी। दस्तक फिर हुई, इस बार और जोर से। उनका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे खाट से उठे, हाथ में एक मिट्टी का दिया उठाया और दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोला और जो दृश्य सामने था देखकर उनकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर खड़ी थीं दो युवतियां। एक का नाम था सुहानी, दूसरी का मीरा। दोनों बेहद थकी हुई, चेहरों पर धूल जमी हुई, पर सौंदर्य ऐसा कि रात का अंधेरा भी उनके सामने फीका लगे। सुहानी के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता थी, जबकि मीरा के चेहरे पर मासूमियत और कोमलता। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, हम रास्ता भटक गई हैं। प्रयागराज से काशी जा रही थीं, पर इस वीराने में फंस गईं। रात गहरी हो गई है, हमें शरण दीजिए। हरिदास बस उन्हें देखता रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। इतने वर्षों से उन्होंने इस वीराने में कोई और चेहरा नहीं देखा था, और आज अचानक ये दो नाजुक कन्याएं उनके द्वार पर खड़ी थीं। कुछ क्षण तक वे मौन रहे, फिर जैसे स्वयं को संभालते हुए बोले, आओ बेटियों, भीतर आओ। ये घर तुम्हारा भी है। रात ठंडी है, बाहर खड़ा रहना उचित नहीं। दोनों बहनें घर के भीतर आईं। घर का वातावरण सादा था। एक ओर मिट्टी का चूल्हा, दूसरी ओर पुरानी खाट और एक कोना जहां रेत का ढेर अंदर आ गया था। हरिदास ने एक कोना दिखाते हुए कहा, यहां विश्राम कर लो। सुबह होते ही अपना सफर आगे बढ़ा देना। दोनों बहनें वहीं बैठ गईं। थकी होने के कारण जल्द ही वे लेट गईं और गहरी नींद में डूब गईं। मगर हरिदास की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वे बार बार उनकी ओर देखने लगे। सुहानी की लट चेहरे पर झूल रही थी। मीरा की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। हरिदास के मन में अजीब सी हलचल उठी। ये दोनों यहां कैसे आ गईं? क्या यह संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति की योजना? उन्होंने खुद से कहा, मुझे संयम रखना होगा। वे बेटियां हैं, मैंने उन्हें आश्रय दिया है। ये मेरी धर्म की परीक्षा है। परंतु मन का तूफान कहां थमता है। रात का सन्नाटा और गहरी खामोशी उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद वे धीरे से उठे और उस कोने की तरफ गए जहां दोनों बहनें सोई थीं। वे कुछ क्षण उनके पास खड़े रहे, जैसे कोई भूला बिसरा रिश्ता उन्हें खींच रहा हो। मीरा हल्की सी करवट लेती है और उसके चेहरे पर चांदनी की किरण पड़ती है। हरिदास का दिल जोर से धड़कता है। वो तुरंत पीछे हटते हैं, जैसे किसी अपराध से बच रहे हों। धीरे धीरे अपने बिस्तर पर लौट आते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। परंतु उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये दोनों कौन हैं और इस वीराने तक क्यों पहुंची? बाहर हवा की सनसनाहट तेज हो रही थी। रेत के टीले करवट बदल रही थी। मगर उस रात साधु हरिदास के भीतर का तूफान रेगिस्तान की आंधी से भी प्रचंड था। सुबह की पहली किरण रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर पड़ी। दूर दूर तक फैला आकाश आग की लपटों से चमक रहा था। हवा में रात की ठंडक बाकी थी, लेकिन जल्द ही सूरज अपनी तपिश से सब कुछ जला देने वाला था। हरिदास अपने आंगन में बैठे ध्यान कर रहे थे, परंतु उनकी आंखें बार बार उस कोने की ओर चली जाती जहां सुहानी और मीरा अभी भी गहरी नींद में थीं। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे रात की थकान पूरी तरह मिट गई हो। हरिदास के मन में उथल पुथल थी। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैंने संसार त्यागा, फिर भी ये मोह मेरे भीतर क्यों उठ रहा है? क्या ये माया मुझे डिगाने आई है?
वो उठकर घर से बाहर निकले और रेत पर नंगे पांव चलने लगे, पर रेत की जलन से भी ज्यादा तीखी जलन उनके भीतर थी। कुछ देर बाद जब लौटे तो देखा कि दोनों बहनें जाग चुकी थीं। सुहानी ने सिर पर आंचल ठीक किया और बोली, बाबा, हमें शरण देने के लिए आभार। यदि आप न होते तो हम शायद रात काट न पाते। हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये तो मेरा धर्म है, पर बताओ इस वीराने तक कैसे पहुंच गईं? सुहानी ने मीरा की ओर देखा। दोनों की आंखों में दर्द और अनकही कहानी छिपी थी। थोड़ी चुप्पी के बाद सुहानी बोली, बाबा, हम बनारस के एक व्यापारी की पुत्रियां हैं। मेरा विवाह 5 वर्ष पूर्व पंडित शिवकांत से हुआ और मीरा का विवाह पिछले साल ही हुआ था, परंतु हमारे जीवन में तूफान आ गया। हरिदास ध्यान से सुन रहे थे। सुहानी ने आगे कहा, मेरे पति व्यापार के लिए नगर से बाहर गए और लौटे ही नहीं। किसी ने कहा कि वे डाकुओं के हाथ मारे गए, पर कोई प्रमाण नहीं मिला। मीरा के पति साधु संन्यास की राह पर चल पड़े, घर छोड़कर चले गए। हम दोनों स्त्रियां अकेली रह गईं। समाज के ताने और अपनों की बेरुखी सहना मुश्किल हो गया। तब हमने ठान लिया कि हम अपने पतियों की खोज करेंगे, चाहे जीवन की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा, हम महीनों से भटक रही हैं। रास्ते में लोग हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, कुछ ने हमें बेचने तक का प्रयास किया, पर किसी अदृश्य शक्ति ने अब तक हमारी रक्षा की। कल रात रास्ता भटक गए और आपकी शरण में आ गए। हरिदास चुप हो गए। उनके मन में द्वंद्व और गहरा हो गया। ये दोनों कितनी पवित्र नारी हैं, अपने पतियों की तलाश में रेगिस्तान तक आ गईं, और मेरे मन में इनके लिए अपवित्र विचार क्यों उठे? क्या मैं इतना गिर गया हूं? उन्होंने कठोर स्वर में खुद को टोका, नहीं, मुझे अपनी साधुता की रक्षा करनी होगी। ये बेटियां हैं, मेरी शरण में आई हैं। मैं पिता समान हूं। लेकिन उसी क्षण मीरा ने अपना आंचल सिर से हटाकर पसीना पोंछा। उसके गले की सोने की माला चमकी। हरिदास की आंखें वहीं ठहर गईं। वो तुरंत नजरें फेरते हैं, पर भीतर की आग और भड़क उठती है। सुहानी ने कहा, बाबा, आज हमें यहां से निकलना चाहिए, पर रेगिस्तान का रास्ता हमें ज्ञात नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हरिदास के होंठ कांप उठे। वे जानते थे कि यदि ये दोनों चली गईं तो उनका घर फिर से वीरान हो जाएगा। उनकी आंखें, उनका मन माइनस सब सूना हो जाएगा। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, ये रास्ता कठिन और खतरनाक है। डाकू, जंगली जानवर और प्यास से लोग मर जाते हैं। तुम दोनों अकेली कैसे जाओगी? कुछ दिन यहीं रहो, जब तक मैं व्यवस्था न कर दूं। सुहानी और मीरा ने एक दूसरे को देखा। फिर सुहानी ने धीरे से कहा, यदि आप कहते हैं तो हम कुछ दिन रुकेंगे। यही वो क्षण था जब हरिदास के भीतर की साधुता डगमगाने लगी। उन्होंने अपने मन में कहा, प्रभु, यह मेरी अग्नि परीक्षा है, पर क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा? शाम होते होते घर में एक नया वातावरण बन गया। मीरा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी, सुहानी पानी भर रही थी, और हरिदास एक कोने में बैठकर उन्हें देख रहे थे। वर्षों से ये घर वीरान था, अब अचानक जैसे जीवन लौट आया हो। परंतु हरिदास के भीतर का एकांत अब ममता और मोह की डोर से बंधने लगा। रात फिर गहराई। दोनों बहनें सो गईं। हरिदास खाट पर लेटे रहे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके कानों में मीरा की सांसों की धीमी लय गूंज रही थी। सुहानी का आंचल बार बार करवट बदलते समय फिसल जाता। हरिदास ने आंखें कसकर बंद कर लीं। ये मोह है, ये माया है, मैं साधु हूं, मुझे डिगना नहीं है। परंतु उसी क्षण भीतर से कोई आवाज, आई माइनस, हरिदास, तू बूढ़ा हो चुका है, जीवन के कितने दिन बचे हैं, क्यों अकेले मर जाएगा? ये मौका फिर न मिलेगा। उस आवाज ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। वे उठकर आंगन में चले गए, आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में बोले, हे प्रभु, मुझे बचा लो, ये मोह मेरे धर्म को भस्म कर देगा। रेत की आंधी उठने लगी थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे खुद प्रकृति भी उनकी परीक्षा देख रही हो। रात बीत चुकी थी। भोर की पहली किरण रेत के समंदर पर बिखरी। दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज सुनाई दी, मानो कोई कारवां गुजरा हो। पर हरिदास के मन में जो हलचल थी, उसे कोई सुबह शांत नहीं कर सकी। सुहानी और मीरा घर के काम में लग गईं। मीरा चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी, सुहानी आंगन बुहार रही थी। उनके चेहरे पर सहज मुस्कान थी, जैसे दुख और संघर्ष के बावजूद वे जीवन की डोर को थामे रखना चाहती हों। हरिदास उन्हें देख रहे थे। कितनी पवित्रता है इन दोनों में, पर मेरे मन में क्यों बार बार अपवित्र विचार आते हैं? मैं साधु हूं, मुझे तो उनके पिता समान होना चाहिए। उन्होंने मन ही मन ये बात कही, लेकिन आंखें बार बार मीरा के चेहरे पर ठहर जातीं। उसके हाव भाव, उसकी मासूम हंसी, उसकी नन्ही सी चोटी, सब कुछ उनके भीतर दबी इच्छाओं को कुरेद रहा था। दोपहर को रेगिस्तान की धूप घर में आग बरसा रही थी।
सब थक कर चुप हो गए। मीरा खिड़की के पास बैठी कपड़े सी रही थी। सुहानी पास ही लेटी हुई थी। हरिदास ने उनकी ओर देखा और अचानक एक सवाल कर बैठे। बेटी, तुम्हें अपने पति की याद आती है? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, बहुत आती है, मगर मैंने ठान लिया है कि जब तक उन्हें ढूंढ न लूं चैन से नहीं बैठूंगी। हरिदास ने फिर पूछा, अगर वे न मिले तो? मीरा ने गहरी सांस ली, तब भी मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी, वही मेरा धर्म है। हरिदास के दिल में जैसे किसी ने तीर चुभो दिया हो। क्या ये लड़की सचमुच इतनी व्रता है? क्या इसका प्रेम इतना सच्चा है? और मैं इसे अपनी इच्छाओं से अपवित्र करने का सोच रहा हूं? नहीं हरिदास, तू अधर्मी नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं, परंतु रात होते ही सब बदल जाता। सुहानी और मीरा गहरी नींद में होती और हरिदास करवटें बदलते रहते। उनकी आंखें अंधेरे में बार बार उस कोने की ओर जाती। उनके भीतर की आवाज कहती, जाकर देख, उनके पास बैठ, उनका चेहरा छूकर देख। वो उठते, कुछ कदम बढ़ाते और फिर अचानक रुक जाते। यह अधर्म है, ये मेरी आत्मा का पतन होगा। परंतु इस खींचातानी में उनकी आत्मा बिखरने लगी थी। तीसरी रात कुछ अनहोनी हुई। आधी रात का समय था। घर में घना सन्नाटा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हरिदास हड़बड़ाकर उठे। सुहानी और मीरा भी घबरा गईं। दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था। चेहरा धूल और कपड़े से ढका हुआ, आंखें तेज चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, माइनस, बाबा पानी मिलेगा? मैं कई दिनों से प्यासा हूं। हरिदास को कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों की चमक साधारण नहीं थी। फिर भी उन्होंने उसे पानी दिया। अजनबी ने घूंट भरते हुए मीरा की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। फिर सुहानी पर निगाह डाली। हरिदास के भीतर अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब तुम जाओ, यहां ठहरने की जगह नहीं है। अजनबी मुस्कुराया और बोला, ठीक है बाबा, लेकिन याद रखना, रेगिस्तान में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। सुहानी ने कांपते हुए कहा, बाबा, ये कौन था? उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। हरिदास ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कहीं गहरी चिंता बैठ गई। ये संयोग है या कोई संकेत? क्या ये दोनों सच में निर्दोष हैं या इनके पीछे कोई रहस्य छिपा है? उस रात उन्होंने नींद की एक बूंद भी नहीं ली। वे आंगन में बैठे तारों को देखते रहे और बार बार वही आवाज उनके भीतर गूंजती रही। हरिदास, तेरी साधुता की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन हरिदास की आंखों में रात की बेचैनी अब भी तैर रही थी। अजनबी के शब्द, रेगिस्तान में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। वे ध्यान लगाने बैठे, पर मन स्थिर ही नहीं हो रहा था। कभी सुहानी की छवि सामने आ जाती, कभी मीरा की मुस्कान, और कभी वो रहस्यमयी अजनबी जिसकी निगाहों ने जैसे उनके दिल को भेद दिया था। सुहानी चूल्हे पर बैठी थी। वो सहज स्वर में बोली, माइनस, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रात नींद नहीं आई क्या? हरिदास ने मुस्कुराने की कोशिश की, बस बेटी, ध्यान में समय बीत गया। पर उनके मन में गहरी दुविधा थी। क्या ये दोनों सचमुच निरीह हैं या किसी षड्यंत्र का हिस्सा? और अगर ये निर्दोष हैं तो फिर मेरे मन का ये मोह मुझे कहां ले जाएगा? दोपहर ढली। गर्म हवाएं तेज हो गईं। घर के भीतर रेत घुसने लगी। मीरा खिड़की पर पर्दा टांग रही थी। उसका आंचल बार बार उड़ जाता और उसके बाल बिखरकर चेहरे पर आ जाते। हरिदास की आंखें अनायास वहीं ठहर जातीं। वो खुद से बुदबुदाए, हरिदास, संभल जा, तू साधु है। तेरी तपस्या, तेरे सालों का त्याग सब व्यर्थ हो जाएगा। पर उसी क्षण भीतर से एक दूसरी आवाज उठी, जीवन का क्या भरोसा? बूढ़ी हड्डियां कब तक टिकेंगी? ये मौका फिर न मिलेगा। इस द्वंद्व में उनका सीना भारी हो गया। शाम को सुहानी और मीरा आंगन में बैठी थीं। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, वो अजनबी मुझे बहुत डरावना लगा। उसकी आंखों में कुछ तो रहस्य था। सुहानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ मीरा, मैंने भी महसूस किया। पर सोच रही हूं, कहीं वो हमारे पतियों के बारे में कुछ जानता हो। सकता है वही हमें यहां तक खींच लाया हो। हरिदास ने उनकी बात सुन ली। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या ये दोनों सचमुच अपने पतियों की तलाश में हैं, या ये सब किसी खेल का हिस्सा है? रात का समय। घर में गहरी निस्तब्धता छाई हुई थी। अचानक बाहर से फिर वही दस्तक हुई, ठक ठक ठक। हरिदास का खून सूख गया। दरवाजा खोला, वही अजनबी सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, बाबा, डरो मत, मैं किसी का अहित नहीं चाहता।
मैं तो बस ये जानने आया हूं कि ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे घर में कितने दिन और रहेंगी। हरिदास चौंक पड़े। तुम्हें उनसे क्या लेना? अजनबी ने मीरा और सुहानी की ओर इशारा किया और बोला, ये दोनों साधारण औरतें नहीं हैं। इनका भाग्य रेगिस्तान की रेत से जुड़ा है। इन्हें पाने के लिए कई लोग भटक रहे हैं। सुहानी ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों ढूंढ रहे हो? अजनबी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समय देगा। बस इतना समझ लो कि तुम दोनों का रास्ता अब साधारण नहीं रहा। इतना कहकर वो हवा की तरह गायब हो गया। मीरा रोते हुए बोली, दीदी, ये कौन है? क्यों हमारा पीछा कर रहा है? सुहानी ने उसे गले लगाया, डर मत मीरा, शायद यही हमारी नियति है। हरिदास स्तब्ध खड़े थे। उनके भीतर मोह और भय दोनों एक साथ जाग उठे। क्या ये अजनबी सच कह रहा है? क्या ये बहनें सचमुच साधारण नहीं हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्वयं माया है, मेरी तपस्या भंग करने भेजी गई? या फिर भाग्य मेरे सामने कोई गहरा रहस्य खोलने वाला है? उस रात नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। हरिदास छत की ओर देख रहे थे, जहां चांदनी रेत पर चमक रही थी। मीरा और सुहानी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थीं। और दूर रेगिस्तान की गहराइयों में कहीं वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी, मानो वो आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। सुबह का सूरज लाल आभा लिए रेगिस्तान की रेत पर फैल रहा था। घर के भीतर अब भी बेचैनी पसरी हुई थी। पिछली रात की घटना ने सबको झकझोर दिया था। सुहानी खामोश बैठी थी, उसकी आंखों में अजनबी की मुस्कान तैर रही थी। मीरा कांप रही थी और बार बार बहन का हाथ पकड़ लेती। हरिदास मन ही मन अशांत थे। ये कौन है जो मेरी झोपड़ी तक चला आता है, और ये क्यों कहता है कि ये स्त्रियां साधारण नहीं हैं? क्या इन दोनों का कोई दिव्य रहस्य है, या ये सब मेरी परीक्षा है? सुबह की पूजा के बाद उन्होंने सुहानी और मीरा से कहा, बेटियों, अब तुम्हें यहां से चल देना चाहिए। रेगिस्तान में अनजान लोगों पर भरोसा करना खतरनाक होता है। वो अजनबी फिर आ सकता है। सुहानी ने उनकी आंखों में गहराई से देखा। बाबा, हम मानते हैं कि आप साधु हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पति कई वर्षों से लापता हैं। हमें किसी ने बताया था कि रेगिस्तान में कोई साधु है जिसके पास उत्तर हैं, और अब हम यहां आ पहुंचे हैं। हरिदास का दिल धक से रह गया। तो ये सब संयोग नहीं था, इन्हें वास्तव में मेरे पास ही आना था। मीरा धीमे स्वर में बोली, कल रात उस अजनबी ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं? हरिदास गहरी उलझन में पड़ गए। मैं कैसे बताऊं कि मैं ही उनका पति हूं, और अगर कह दूं तो क्या वे विश्वास करेंगी? अभी समय नहीं आया। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ बातें समय पर खुलेंगी बेटियों, धैर्य रखो। दिन ढलता है। रेगिस्तान की गर्मी असहनीय थी। घर की मिट्टी की दीवारें भी तप रही थीं। मीरा ने मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और हरिदास को दिया। जब उसकी उंगलियां घड़े से टकराईं, हरिदास का दिल जोर से धड़क उठा। क्यों मेरी साधना डगमगाने लगी है? क्यों मैं इन मासूम चेहरों को देखकर कमजोर पड़ रहा हूं? कहीं ये वही माया तो नहीं जिसे मेरे तप को तोड़ने के लिए भेजा गया है? मीरा ने देखा कि बाबा की आंखें अनायास ही उसकी ओर ठहर गई हैं। वो सकपका गई और तुरंत पर्दे के पीछे चली गई। सुहानी ने ये सब नोटिस किया। उसने सोचा, बाबा क्यों बार बार हमें अजीब निगाहों से देखते हैं? क्या ये सचमुच साधु हैं या इनकी कोई और मंशा है? अजनबी की वापसी। रात का समय, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक दूर से फिर वही दस्तक की आवाज गूंजी, ठक ठक। मीरा और सुहानी के चेहरे पीले पड़ गए। हरिदास का मन कांप उठा, पर उन्होंने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। वही अजनबी सामने था। इस बार उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने कहा था न कि ये दोनों साधारण नहीं हैं। अब समय आ गया है कि आप इन्हें सच बताइए। हरिदास की सांस अटक गई। सच? कौन सा सच? अजनबी ने ठंडी आवाज में कहा, वही सच जो इन बहनों की किस्मत से जुड़ा है। ये दोनों अपने पति की तलाश में हैं और उनका पति यहीं कहीं है। लेकिन तुमने उन्हें रोक रखा है। मीरा चीख पड़ी, क्या? तुम हमारे पति के बारे में जानते हो? बताओ, वो कहाँ हैं? अजनबी ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा पति पास ही है, बहुत पास। लेकिन जब तक ये साधु अपना मौन नहीं तोड़ेगा, तुम सच नहीं जान सकोगी। सुहानी ने हैरत से हरिदास की ओर देखा, क्या ये सच है? आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं? हरिदास का चेहरा पसीने से भीग गया। उनका मन चीत्कार कर उठा, हां, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ही हूं तुम्हारा रमेश। पर अगर मैं अभी सच कह दूं तो मेरी वर्षों की यातना व्यर्थ हो जाएगी। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटियों, सब्र करो, अभी वक्त नहीं आया। अजनबी हंस पड़ा, वक्त नहीं आया, या तुम खुद डर रहे हो?
क्या तुम अपनी पहचान बताने से घबराते हो साधु? हरिदास की आंखें फैल गईं। चुप रहो, तुम कौन हो जो ये सब जानता है? अजनबी ने बस इतना कहा, मैं वही हूं जिसे सच छुपाए रखना आता है, और ये राज आज या तो खुलेगा या सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर अंधेरे में गुम हो गया। अंतर्मन की जंग। उस रात हरिदास की आत्मा भीतर से टूटने लगी। उन्होंने खुद से कहा, क्या अब और चुप रहना ठीक है? ये दोनों सच के इतने करीब आ चुकी हैं, पर शर्त ये थी कि जब तक ये बिना मेरी पहचान जाने मेरे साथ समय न गुजारें तब तक बंधन नहीं टूटेगा। अगर मैंने सच कह दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। वो अपने बिस्तर पर लेट गए, पर आंखें मीरा और सुहानी पर टिकी रहीं। वे दोनों जाग रही थीं, एक दूसरे से सिमटी हुई। उनकी आंखों में भय और उम्मीद दोनों तैर रही थीं। हरिदास की सांसें तेज हो गईं। क्या ये मेरा आखिरी मौका है? क्या कल तक सब कुछ बदल जाएगा? उनके मन का द्वंद्व अब असहनीय हो चला था। सुबह का सूरज उगा तो रेगिस्तान की रेत सुनहरी चमक से झिलमिला रही थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर उदासी और बेचैनी पसरी हुई थी। पिछली रात अजनबी की बातों ने मीरा और सुहानी दोनों को भीतर तक हिला दिया था। सुहानी ने धीरे से हरिदास से कहा, बाबा, आप हमें सच्चाई क्यों नहीं बताते? वो अजनबी बार बार यही कहता है कि हमारे पति यहीं कहीं हैं। हम कब तक इस रहस्य में उलझे रहेंगे? मीरा ने सहमे स्वर में जोड़ा, अगर आप सच जानते हैं तो हमसे छिपाइए मत। हम अब और अंधेरे में नहीं रह सकते। हरिदास की आंखें झुक गईं। उनके मन में भारी संघर्ष चल रहा था। अगर आज सच कह दिया तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर नहीं बताया तो ये दोनों मेरी ओर से हमेशा के लिए अविश्वास से भर जाएंगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटियों, धैर्य रखो। सच समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। अभी तुम दोनों की परीक्षा है। अजनबी का प्रकट होना। जैसे ही दिन ढलने लगा, दूर से रेगिस्तानी आंधी उठी। हवा में धूल और रेत के कण भर गए। उसी आंधी के बीच वो अजनबी फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखों में इस बार और भी ज्यादा रहस्य था। उसने हरिदास की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबा, तुम इन मासूमों से कब तक सच छुपाओगे? तुम्हारे मौन की वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हरिदास ने सख्ती से कहा, तुम कौन हो जो मेरे जीवन और मेरी साधना में दखल देता है? बार बार यहां क्यों आता है? अजनबी ठहाका मारकर हंस पड़ा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। मैं इन दोनों का कर्म हूं। मैं वो सत्य हूं जिसे तुम चाहकर भी दबा नहीं सकते। मैं उस व्रत का प्रहरी हूं जो तुमने कभी लिया था। याद है जब तुमने प्रतिज्ञा की थी कि अपनी पहचान छिपाकर तपस्या करोगे, और तभी तक ये बहनें तुम्हारे पास रहेंगी जब तक तुम अपने भीतर के मोह पर विजय न पालो। मीरा और सुहानी हैरान रह गईं। क्या मतलब? आप दोनों के बीच पहले से कोई नाता है? अजनबी ने सिर हिलाया, हां, और वही नाता इनकी किस्मत बदल देगा। मीरा का डर। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सुहानी से फुसफुसाकर कहा, दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर बाबा ही हमारे पति हुए तो? इतने सालों से वो हमें क्यों नहीं पहचानते? क्यों हमें अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया? सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते स्वर में कहा, शायद यही भाग्य है मीरा, पर जब तक खुद बाबा कुछ नहीं कहते हम यकीन नहीं करेंगे। हरिदास का द्वंद्व। हरिदास के भीतर तूफान उठ रहा था। तो ये अजनबी मेरी प्रतिज्ञा का प्रहरी है। ये मेरी आत्मा का दर्पण है जो मुझे बार बार सच स्वीकारने को मजबूर कर रहा है। पर क्या मैं सच में तपस्वी रहा हूं, या इन बहनों की मासूम आंखों में छुपे मोह ने मेरी तपस्या को तोड़ दिया है? उनका मन बार बार मीरा की ओर खिंच रहा था। उसकी मासूम सूरत, कांपती उंगलियां और भयभीना स्वर, सब उनके तप को कमजोर कर रहे थे। अजनबी का खुला इशारा। अजनबी ने अब मीरा और सुहानी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों को अपने पति की तलाश है ना? तो सुनो, वो दूर कहीं नहीं, इसी झोपड़ी में है, पर तुम्हारी आंखों पर पर्दा है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी ये रहस्य खोल सकता हूं। मीरा कांप गई। बताओ, बताओ, कौन है वो? अजनबी ने हरिदास की ओर इशारा किया, यही तुम्हारा रमेश है, जिसने अपनी पहचान छुपाकर साधु का रूप लिया है। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सुहानी और मीरा दोनों पत्थर की तरह जड़ हो गईं। बाबा ही हमारे पति? हरिदास की पीड़ा। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हां, मैं ही तुम्हारा रमेश हूं। सालों पहले मैंने ये संकल्प लिया था कि मोह माया से दूर रहकर तपस्या करूंगा। तभी मेरे सामने ये शर्त रखी गई थी कि जब तक मैं अपनी पहचान छुपाकर साधु की तरह जीऊंगा तब तक तुम दोनों मेरे पास रहोगी। अगर मोह से हार गया तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। मीरा सिसक पड़ी, तो इतने सालों तक आप हमें पहचानते हुए भी दूर रहे, हमें प्यासा भटकने के लिए छोड़ दिया? ये कैसी प्रतिज्ञा थी रमेश? सुहानी की आंखों में भी आंसू आ गए। हमने आपको पति माना, लेकिन आपने हमें सिर्फ एक परीक्षा समझा।
अजनबी की चेतावनी। अजनबी ने कठोर स्वर में कहा, अब समय आ गया है रमेश। तुम या तो इन दोनों को अपनाओ और अपनी तपस्या भंग करो, या फिर इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो। बीच का रास्ता नहीं है। ये तुम्हारे जीवन की अंतिम कसौटी है। हरिदास ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। मैंने तो सिर्फ साधना करनी चाहिए थी, पर आज मेरा ही हृदय मुझे तोड़ रहा है। मीरा और सुहानी दोनों उनकी ओर देख रही थीं। उनकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और उम्मीद भी। हरिदास के होंठ कांप रहे थे। क्या मैं इन्हें अपना लूं या फिर इन्हें सदा के लिए खो दूं? झोपड़ी के भीतर गहरी खामोशी छा गई। बाहर रेगिस्तान की आंधी थम चुकी थी, लेकिन भीतर एक और बड़ी आंधी उठ रही थी, हरिदास के मन की आंधी। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा था। दिए की लौ कांप रही थी, मानो वो भी हरिदास के दिल में उठ रहे तूफान की गवाह हो। मीरा और सुहानी की आंखें आंसुओं से भीगी थीं, और उनके सामने खड़े रमेश, जो अब तक हरिदास के रूप में साधु बने रहे, कंपित स्वर में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। अजनबी अब भी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। मीरा का आक्रोश। मीरा ने आंसुओं से भरी आंखें उठाईं और चीख पड़ी, रमेश, अगर आप हमारे पति थे तो हमें इन सालों तक तड़पने क्यों दिया? क्यों हमें अकेले रेगिस्तान की आग में भटकने भेज दिया? ये कैसी साधना थी जिसमें अपनी पत्नी का आंसू और तड़प नजर नहीं आई? उसकी आवाज में दर्द और आक्रोश दोनों थे। सुहानी ने भी भरे गले से कहा, हमने आपको अपना सहारा माना था, मगर आपने हमें सिर्फ परीक्षा बना दिया। क्या पत्नी का धर्म सिर्फ पति की अग्नि परीक्षा देना है? उनके शब्द तीर की तरह हरिदास के हृदय को भेद रहे थे। हरिदास का अंतर्द्वंद्व। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटियों नहीं, पत्नियों, मैं अपराधी हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मोह से दूर रहूंगा, पर मेरा ये तप तुम्हें पीड़ा देकर ही पूरा हो सकता था। मैंने सोचा, अगर मैंने खुद को पति के रूप में स्वीकार कर लिया तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। लेकिन आज मेरे भीतर का साधु हार गया है। मेरे भीतर सिर्फ रमेश बचा है, तुम दोनों का रमेश। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अजनबी की कड़क आवाज। अचानक अजनबी गरज उठा, तो तुमने मोह को अपना लिया रमेश। याद रखो, तपस्या का व्रत तोड़ने वाला सिर्फ साधु नहीं रहता, बल्कि श्रापित हो जाता है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा तेज सब यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर मीरा और सुहानी कांप गईं। हरिदास ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मैं स्वीकार करता हूं। अगर साधु रहकर मुझे अपनों को ठुकराना है तो मुझे साधु नहीं रहना। मैं रमेश हूं और ये दोनों मेरी पत्नियां हैं। चाहे श्राप मिले या दंड, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अजनबी का असली रूप। इतना सुनते ही अजनबी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी रेगिस्तान की रेत में गूंज उठी। हाँ 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 रमेश, यही तो मैं चाहता था, तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई तक पहुंचाना। मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, मैं तुम्हारे संकल्प का रूप हूं। मैं वही व्रत हूं, वही कसौटी जो तुम्हें बार बार परखने आई। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें दिए की लौ जैसी चमकने लगीं और उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। सुहानी और मीरा स्तब्ध रह गईं। ये इंसान नहीं, कोई देवता है। अजनबी मुस्कुराया, हां, मैं तपस्या का प्रहरी हूं। मेरा काम था ये देखना कि क्या तुम अपने मोह पर विजय पा सकते हो, पर तुमने मोह को चुना, इसलिए तुम्हारा साधुत्व यहीं समाप्त होता है। अब तुम साधारण मनुष्य रमेश बनकर रहोगे। मीरा और सुहानी का आलिंगन। ये सुनकर मीरा दौड़कर रमेश के गले लग गई। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप साधु रहे या साधारण, हमारे लिए आप सिर्फ हमारे पति हैं। हमें बस इतना चाहिए था कि आप हमें अपना लें। सुहानी भी आंसुओं से भीगी आंखों से बोली, हां रमेश, अब हमारी तलाश खत्म हुई, हम अब अकेले नहीं हैं। हरिदास। अब रमेश ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आज मैंने वर्षों बाद जीवन का सुख पाया है। तपस्या हार गई मगर इंसान जीत गया। अजनबी का विदा लेना। अजनबी ने शांत स्वर में कहा, याद रखो रमेश, हर मनुष्य का जीवन मोह और त्याग के बीच का संघर्ष है। तुमने मोह चुना, इसलिए तुम्हें अब उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन साथ होने से तुम सब पार कर जाओगे। फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदल गया और रेगिस्तान की रेत में विलीन हो गया। नई शुरुआत। झोपड़ी में अब न आंधी थी न डर, बस एक गहरी शांति थी। मीरा, सुहानी और रमेश तीनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। उनके दिलों में दर्द था, मगर साथ ही नई उम्मीद भी। रमेश ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, अब ये रेगिस्तान हमें नहीं डराएगा, हम मिलकर इसे भी मात देंगे। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। बाहर चांदनी बिखर रही थी। रेत की अनगिनत लहरियां चमक रही थीं, मानो वे भी इस नए मिलन की गवाह बन रही हों।
सुबह की पहली किरण ने रेगिस्तान की रेत को सुनहरी चमक से भर दिया। झोपड़ी के भीतर अब कोई भय या बेचैनी नहीं थी। रमेश, मीरा और सुहानी एक दूसरे के पास खड़े थे। उनके चेहरों पर राहत और नई उम्मीद की झलक थी। रमेश ने धीरे से कहा, अब हमें इस वीराने रेगिस्तान से निकलना होगा। हमारे पास समय कम है और हमारी यात्रा लंबी है। काशी तक पहुंचने के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मीरा ने उत्सुकता और थोड़ी चिंता के मिश्रित स्वर में पूछा, लेकिन रमेश, रेगिस्तान में रास्ता इतना मुश्किल है। हमें नहीं पता कि कौन सा मोड़ हमें कहां ले जाएगा। हम सुरक्षित रह पाएंगे? रमेश ने हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत मीरा, हम एक दूसरे के साथ हैं। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, जिस दिन हम अलग हुए थे उसी दिन ये कठिनाई शुरू हुई थी। अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें बस धैर्य रखना होगा और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। हमारी ताकत यही है। रेगिस्तान की चुनौती। तीनों झोपड़ी से बाहर निकले। सूरज की तेज गर्मी और रेत की ऊंची ऊंची लहरें उनके सामने थीं। हर कदम उनके लिए चुनौती था। रेत में पांव धंस रहे थे और तेज हवा उनके चेहरों पर थपथपा रही थी। रमेश ने दिशा ठीक करने के लिए आसमान की ओर देखा। हमें वही राह पकड़नी होगी जो सूरज के तल से होकर गुजरती है। वहां हमें पेड़ और पानी मिलेगा। मीरा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम साथ हैं इसलिए सब आसान होगा। मुझे लगता है कि अब कोई हमें रोक नहीं सकता। सुहानी ने थोड़ी नाखुशी के साथ कहा, लेकिन मैं अभी भी उस अजनबी को नहीं भूल सकती। उसने कहा था कि कठिनाई अब शुरू होगी, हमें सतर्क रहना होगा। रमेश ने उन्हें समझाया, सच है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं। जो बीत गया वो बीत गया। अब हमारी ताकत और प्यार हमें सुरक्षित रखेगा। पहला संकट। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रेत के बीचों बीच एक गहरी खाई दिखाई दी। उस खाई में तेज हवाएं चल रही थीं और रेत उड़ रही थी। मीरा ने डरते हुए कहा, रमेश, यहां से कैसे पार करेंगे? ये खाई बहुत गहरी है। रमेश ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, सुरक्षा पहले, मुझे पांव टिकाकर देखना होगा। धीरे धीरे हम तीनों पार कर लेंगे। तुम दोनों मेरे पीछे रहो और हाथ थामे रहो। रमेश ने एक एक कदम सावधानी से रखा। मीरा और सुहानी उसके पीछे पीछे चलती रहीं। रेत के ढेर के बीच उनका संतुलन बिगड़ने का डर हर कदम पर बना हुआ था। रहस्य की झलक। जैसे ही वे खाई पार करने लगे, दूर से हल्की सी चमक दिखाई दी। ये कोई साधारण चमक नहीं थी। रेत में एक चमकदार पत्थर या शायद कोई संकेत था। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, रमेश, क्या ये कोई रास्ता है या कोई संकेत? रमेश ने गौर से देखा और मुस्कुराया, हां बेटियों, ये मार्गदर्शन है। शायद वही अजनबी हमारी परीक्षा के अंतिम चरण की ओर संकेत कर रहा है। इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सुहानी ने आश्चर्य व्यक्त किया, तो वो अजनबी जो हमें डराता रहा अब हमारे मार्गदर्शक भी बन गया। रमेश ने सिर हिलाया, हां, जीवन में कभी कभी वही व्यक्ति जो डर देता है वही सही दिशा दिखाता है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। रात का सामना। रात धीरे धीरे छा गई। तापमान गिर गया और ठंडी हवा में उनके शरीर कांपने लगे। रेत की लहरें अब अंधेरे में भयावह लग रही थीं। रमेश ने आग जलाकर उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया। उन्होंने कहा, ये रात हमारी परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी है। हमें एक दूसरे के पास रहना होगा और एक दूसरे का साहस बनना होगा। मीरा और सुहानी ने उनके हाथ पकड़े। उनकी आंखों में डर और थकान थी, पर अब विश्वास भी था कि कोई उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। रात के बीच अचानक तेज हवा उठी और रेत उनके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने देखा कि दूर एक छाया खड़ी है, फिर वही अजनबी, पर इस बार उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ रहस्य और चेतावनी। उसने धीरे से कहा, आगे की यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे प्रेम और विश्वास से तुम सब पार कर लोगे। ये अंतिम परीक्षा है। रमेश ने उत्तर दिया, हम तैयार हैं, अब कोई डर नहीं। मीरा और सुहानी दोनों ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद और साहस की चमक थी। अगली सुबह रेगिस्तान की लाल पीली रेत में सूरज की किरणें फैल रही थीं। तीनों, रमेश, मीरा और सुहानी, अब पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और नई उम्मीद की चमक थी। रमेश ने दोनों को उत्साह से कहा, बेटियों, अब काशी तक का अंतिम रास्ता बाकी है। ये रेगिस्तान हमें कई बार परख चुका है। अब केवल धैर्य और साहस की आवश्यकता है। मीरा ने धीरे से कहा, रमेश, पिछली रात वो अजनबी हमारे पास आया था, क्या हम अब भी सुरक्षित हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजनबी हमारी परीक्षा का हिस्सा था, अब वो केवल मार्गदर्शन करेगा। डरने की जरूरत नहीं, हमें अपने हृदय की आवाज पर भरोसा रखना होगा। सुहानी ने भी सिर हिलाया, हमें विश्वास है रमेश,
आप हमारे साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। रेगिस्तान की अंतिम परीक्षा। जैसे ही वे आगे बढ़े, रेत का रंग गाढ़ा और हवा और तेज हो गई। अचानक सामने एक विशाल रेत का टीलो दिखाई दिया और उसके ऊपर से तेज रेत की आंधी चल रही थी। मीरा ने डरते हुए कहा, रमेश, ये टीलो बहुत ऊंचा है, क्या हम इसे पार कर पाएंगे? रमेश ने आत्मविश्वास से कहा, हमें कोई विकल्प नहीं है, आगे बढ़ना ही हमारी मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। हाथ पकड़ो और मेरे पीछे चलो। तीनों धीरे धीरे टीलों पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ रेत फिसल रही थी और हवा उनके शरीर से टकरा रही थी। मीरा ने कांपते हुए कहा, रमेश, मुझे डर लग रहा है। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर को अपने भीतर मत आने दो। डर केवल हमें कमजोर बनाता है। हमारे प्यार और विश्वास से हम सब पार कर लेंगे। रहस्य का अंतिम संकेत। ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दूर एक चमकदार मार्ग सामने खुल रहा था। ये मार्ग केवल रेत और चट्टानों से बना था, लेकिन उसकी चमक किसी दिव्य शक्ति का संकेत दे रही थी। सुहानी ने उत्सुकता से पूछा, रमेश, ये मार्ग क्या है? रमेश ने धीरे से कहा, ये मार्ग हमें काशी की ओर ले जाएगा। ये संकेत हमारी धैर्य और साहस की परीक्षा का अंतिम प्रमाण है। जो इसे पार करेगा वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मीरा ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, अब कोई डर नहीं, हम साथ हैं। रात का संघर्ष। रात के अंधेरे में रेत की लहरें और तेज हो गईं। हवा इतनी तेज थी कि उनके चेहरे ढक रहे थे। अचानक रेत के बीचों बीच एक भयंकर आवाज गूंजी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे पूरी प्रकृति उन्हें रोक रही हो। रमेश ने अपने हाथ फैलाकर कहा, डर मत, ये हमारी अंतिम परीक्षा है। इसे पार कर लो और हमारा सफर पूरा होगा। मीरा और सुहानी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर तो था, पर अब विश्वास और प्यार भी उनके भीतर शक्ति बन गया। तीनों ने धीरे धीरे रेत की आंधी में कदम बढ़ाए। हर कदम पर उनके हृदय की धड़कन तेज हो रही थी, पर साथ ही साहस भी बढ़ रहा था। अजनबी का अंतिम दर्शन। अचानक रेत के बीच एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वो वही अजनबी था, पर अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, केवल आशीर्वाद था। उसने कहा, तुम सबने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। तुम्हारा प्रेम, विश्वास और धैर्य ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हम आपका आभारी हैं। आपने हमें सही मार्ग दिखाया और हमारी शक्ति को पहचाना। अजनबी ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गायब हो गया। काशी की ओर अंतिम कदम। अगले सुबह सूरज की रोशनी में तीनों ने देखा कि रेगिस्तान का अंत नजदीक है। दूर क्षितिज पर हरियाली और नदी का संकेत दिख रहा था। मीरा और सुहानी ने उत्साह से कहा, देखो रमेश, अब हम काशी पहुंचने वाले हैं। हमारा सफर अंततः पूरा हो गया। रमेश ने हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया, हां बेटियों, अब हमारा प्यार और धैर्य हमें मंजिल तक ले आया। कोई अंधकार, कोई चुनौती अब हमें रोक नहीं सकती। तीनों ने साथ मिलकर अंतिम कदम बढ़ाए। रेत की हर लहर उनके साहस और प्रेम की गवाही दे रही थी। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अंततः वे रेगिस्तान के पार पहुंच गए और सामने उज्ज्वल काशी का दृश्य नजर आया। ये दृश्य उनके संघर्ष, धैर्य और प्यार का प्रतीक था। काशी की गलियों में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। हवा में गंगा की ठंडी सरसराहट थी और मंदिरों की घंटियां दूर दूर से सुनाई दे रही थीं। रमेश, मीरा और सुहानी तीनों थकान और संघर्ष के बावजूद अपने कदम तेज कर रहे थे। मीरा ने उत्सुकता और थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा, रमेश, अब जब हम काशी पहुंच गए हैं, क्या हमें अपने पति के रहस्य का पूरा सच जानने को मिलेगा? रमेश ने उन्हें भरोसे भरी आंखों से देखा। हां बेटियां, अब सब सच सामने आएगा। जो बातें छिपी थीं, जो मोह ने हमें अलग किया, सब अब उजागर होंगे। काशी की गलियों में स्वागत। जैसे ही वे काशी के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि शहर जीवंत और उज्ज्वल था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर उनके मन में शांति और भक्ति की झलक साफ थी। सुहानी ने आश्चर्य से कहा, रमेश, ये जगह, ये शहर, यहां की हवा ही हमें नई ऊर्जा दे रही है। लगता है जैसे हमारे संघर्षों का हर बोझ अब हल्का हो गया हो। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यही काशी की शक्ति है। यह शहर सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें नया जीवन देता है। यहां हर कठिनाई का समाधान, हर पीड़ा का अंत है। अंतिम खुलासा। रमेश ने धीमे स्वर में कहा, बेटियों, अब मैं तुम्हें वो सब बताऊं जो वर्षों से छुपा रहा था। जब मैं साधु बनकर रेगिस्तान में रह रहा था, मेरी पहचान छिपी थी। अजनबी, जो बार बार हमें परखता रहा, वो वास्तव में मेरी आत्मा की परीक्षा था। उसने मुझे सिखाया कि मोह और प्यार में संतुलन होना चाहिए। यदि मैं अपनी पत्नी को अपनाता और अपने भीतर के मोह को पहचानता, तभी मैं पूर्ण मानव बन सकता था।
अब मैं तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान में हूं, रमेश, तुम्हारा पति। मीरा और सुहानी की आंखों में आंसू छलक आए। मीरा ने कांपते हुए कहा, तो ये सारी परीक्षा हमारे प्यार और विश्वास को परखने के लिए थी? रमेश ने सिर हिलाया। हां, ये परीक्षा कठिन थी, लेकिन इससे हमारा प्रेम और मजबूत हुआ। अब कोई रहस्य नहीं बचा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भावुक मिलन। मीरा दौड़कर रमेश के गले लग गई। उसकी आंखों में वर्षों की पीड़ा और अब राहत की चमक थी। सुहानी भी आंसुओं से भीगी आंखों से रमेश के पास आई और कहा, हमने आपका इंतजार किया और अब आप हमारे सामने हैं। रमेश ने दोनों पत्नियों को अपने हाथों में लिया। अब कोई डर, कोई रहस्य नहीं, हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब से हम कोई कठिनाई अकेले नहीं सहेंगे। गंगा के किनारे आशीर्वाद। तीनों गंगा के किनारे पहुंचे। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और उसका प्रतिबिंब चारों ओर फैल रहा था। रमेश ने दोनों पत्नियों से कहा, देखो बेटियां, यही हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। गंगा के पवित्र जल में नहाकर हम अपना अतीत धो देंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। हमारे प्यार, विश्वास और संघर्ष का ये उत्सव है। मीरा और सुहानी ने हाथ जोड़कर गंगा के पानी में अपने हाथ डाले। रमेश ने भी हाथ डालकर उनका आशीर्वाद लिया। पानी में उनका प्रतिबिंब जैसे नई शुरुआत की गवाही दे रहा था। नया जीवन। गंगा के किनारे बैठकर तीनों ने वर्षों की पीड़ा और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया। उनकी आंखों में अब केवल प्रेम, विश्वास और शांति थी। रमेश ने कहा, हमने जाना कि जीवन केवल तपस्या और संघर्ष नहीं है। जीवन में प्रेम, धैर्य और विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब से हम अपने जीवन को साथ में जिएंगे, हर कठिनाई को पार करेंगे और अपने प्यार को और भी मजबूत बनाएंगे। मीरा और सुहानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में खुशी और आत्मविश्वास की चमक थी। समापन। सूरज अब पूरी तरह से उग चुका था। काशी की गलियों में भक्तों की आवाजें, मंदिर की घंटियां और गंगा की सरसराहट ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। तीनों ने साथ में कदम बढ़ाए। उनके बीच अब कोई रहस्य, कोई डर नहीं था। उनकी यात्रा जो रेगिस्तान में शुरू हुई थी, अब काशी में समाप्त हो रही थी, लेकिन उनका नया जीवन यहीं से शुरू हो रहा था। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, विश्वास और धैर्य से ही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को भी पार किया जा सकता है। हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। मीरा और सुहानी ने उनके हाथों को मजबूत पकड़ लिया। तीनों का मिलन अब केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन गया, साहस, प्रेम और धैर्य की मिसाल। और इस तरह रेगिस्तान की कठिनाइयों, अजनबी की परीक्षाओं और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तीनों का मिलन हुआ। उनकी कहानी एक भावुक यात्रा बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी।